वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग था। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर फील्ड। ऐसे लगे रहना, अभी थोड़ा सा समय ख़राब चल रहा है, रिसेशन का समय है, तो अपने स्किल्स पे डेवलप करते रहना। डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप प्रोजेक्ट को ज़रूर करो। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम डीएससी भी करते रहते हैं, पर यू नीड एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के हो, ताकि रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में काम आए। देखो डीएसए कब काम आएगा, पहले तो ओए राउंड होता है, ये कि मैं मानता हूँ कि ओए राउंड में होता है, पर शॉर्ट लिस्टिंग भी तो होती है ना रेज्यूमे की, तो उसका बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम डाइवर्ट ना होके इस क्वेश्चन को देखते हैं। चेक इफ स्ट्रिंग इज रोटेटेड बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, 2 प्लेसेस से स्ट्रिंग रोटेटेड है कि नहीं वो हमें पता करना है। तो अब देखते हैं इसको क्या है। बेसिकली हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, जैसे अमेज़न लिखा हुआ है, अमेज़न। अच्छा, स्पेलिंग नहीं आती, कंपनी में जाना चाहते हो, रिजेक्शन। ठीक है, अमेज़न है। तो हमें कहा गया है कि इसको ना 2 प्लेस से रोटेट कर सकते हो। अब रोटेशन जो है किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, या तो राइट करो, राइट मतलब क्या हो गया, इस तरह से ऐसे, ये इस कौन सा डायरेक्शन होता है, दैट इज क्लॉकवाइज। या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करो इस तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी डायरेक्शन में करो, कितनी बारी करना है, 2 प्लेस तक। 2 प्लेस मतलब समझते हो। देखो 2 प्लेस का क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ से आऊँ तो इसको मैं अगर लेफ्ट रोटेट करता हूँ, लेफ्ट रोटेट का क्या मतलब, इस तरह से, तो ये जो 2 प्लेस है, ये 2 प्लेस क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड ओ एंड, ये तो एज इट इज रह जाएगा। और ये 2 प्लेस रोटेट के कारण पहले ए पीछे जाएगा फिर एम। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? रोटेशन का मतलब समझते हो ना। रोटेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इन दोनों को रस्सी से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम चाहते 2 प्लेस, तो क्या होगा कि ये यहाँ से आगे आ जाएगा। तो जब ये आगे आएगा, ये यहाँ आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है ना कि एक एक शिफ्ट हो गया एक तरह से। समझ रहे हो? अब मुझे एक और रोटेशन करना है, तो क्या होगा, ये वाला भी आगे आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये पीछे वाले 2 एलिमेंट आगे आ गए, पर हमें लग क्या रहा है, 2 एलिमेंट आगे खसक गए, है ना। देखो ये इसकी पोजीशन पहले 0 थी, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से सिमिलरली अगर हम पीछे की तरफ रोटेट करते हैं, पीछे इन द सेंस एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास है फिर से अमेज़न। ठीक, अब पीछे से रोटेट मतलब इधर से, तो देखो अब ये यहाँ से हट के पीछे चला जाएगा। तो अभी इसका इंडेक्स देखो क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से, अब जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, पीछे, ये आगे आ गया। हमें कितनी बार करना है, 2 बारी। तो एक यहाँ से हट गया, तो ये एम यहाँ आ गया। तो देखो ये इस तरह से दिखेगा। तो देखो एक्चुअल में ये अब सेकेंड पोजीशन पे हमारा, सेकेंड से स्टार्ट हो गया स्ट्रिंग। समझ रहे हो? ये काम आएगा लॉजिक बिल्डिंग में, इसको ध्यान रखना। तो इस तरह से रोटेशन होता है। देखो लेफ्ट रोटेशन में हमें क्या मिला, ये मिला। ऐसी राइट रोटेशन में क्या होता है, देखो ये दोनों एलिमेंट आगे आ जाएंगे ना, मैंने बताया अभी। तो ओ और एन आगे आ गया, बाकी सब ऐसे ही आ गया, एम आज। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट हमने कर दिया, राइट अब मैच करो। ये किसी एक से मैच होता है। देखो ए जो नम, देखो ए जो नम यहाँ से मैच करता है, तो हमें आंसर में क्या देना है, ट्रू। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी मैच नहीं होता तो फॉल्स दे देते। ये हमारे पास है क्वेश्चन में। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसके अप्रोच को डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस ओ एन, और ये स्पेस, देखो ओ एन में अगर स्पेस यूज करते हैं तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। रोटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, देखो रोटेशन की जब बात आए स्ट्रिंग का, तो देखो ध्यान से देखना एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। ठीक है, तो एक तो तरीका क्या है, देखो उसको आप कोड करना, मैं बता देता हूँ तरीका क्या है। कि भाई अभी जो हम क्या कर रहे थे, 0 1 2 3 4 और ये 5 इंडेक्स पे, तो हम जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये बंदा ना यहाँ से हट के यहाँ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे टेम्प। ठीक है, उसके अंदर लास्ट वैल्यू को कॉपी कर देंगे। लास्ट वैल्यू क्या है, एन है, एन कैरेक्टर को कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखो जब ये रोटेट हो जाएगा, जब ये रोटेट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये एन आगे आ जाता है, तो एन यहाँ आ गया, और फिर उसके बाद बाकी सब एज इट इज लिखा जाएगा, एमा जो हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हुआ कि ये लास्ट वाला बंदा ना पहले पोजीशन पे आ गया, यानी एक बारी रोटेट करते, हमने एक बारी करा है 1 टाइम, तो पहले पे आ जाता है जो एक एलिमेंट है, अगर एक बारी कर रहे हैं तो, और बाकी एलिमेंट एक एक आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ,
इसलिए मैं इसमें टेम्प में ना इसको n को स्टोर करा लिया। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में, अगर ध्यान हो तो, रोटेशन में। तो ये n को हमने यहाँ रख दिया। तो अब हम क्या करें, सिंपली एक एक आगे डाल देंगे। तो यानी एक लूप चला दो, आई यहाँ पे ले लो, सिंपली क्या करो, पीछे वाली वैल्यू क्या है वो इसको कॉपी कर दो यहाँ, वो यहाँ आ गया, फिर आई को पीछे ले आया, ठीक है। फिर इसके पीछे वाली वैल्यू को कॉपी कर दो, जेड आया तो जेड यहाँ कॉपी कर दिया, जेड, फिर आई को पीछे ले आया। फिर इसके पीछे वैल्यू क्या है, ए, तो ए से कॉपी कर दिया, फिर आई पीछे ले आया। फिर उसके बाद क्या है इसके पीछे एम, तो एम से कॉपी कर दिया, फिर आई पीछे ले आया। इसके पीछे क्या है ए, तो ए कॉपी कर दिया, बस इतना ही। अब देखो जो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बना है, ए एम ए जो, तो बस ये पहले पे अब क्या आना चाहिए, एन, तो टेम्प से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्प से इसे रिप्लेस कर देंगे एन। तो ये देखो ये स्ट्रिंग बन गया ना रोटेटेड, ठीक है। तो दो प्लेस के लिए दो बारी बस इसे करना है, एक बारी में एक आ जाएगा पीछे और दूसरी बारी में। तो एक ये तरीका है कि एक वाइल लूप लो, कितनी बार रोटेट करना चाहते हो, दो बारी। तो एक वेरिएबल ले लेना, वेरिएबल का नाम वैल्यू ले लेते, लेट सपोज 2। जब तक वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, हम क्या करेंगे, रोटेशन वाली परफॉर्मेंस करेंगे। रोटेशन में मैंने बताया क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को ना एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, और बाकी एक आई ले लो, आखिरी से स्टार्ट होते हुए किस पोजीशन तक, फर्स्ट पोजीशन तक, और पीछे वाले से कॉपी कर दो। यानी एरे ऑफ आई की जगह पे क्या डाल दो, एरे ऑफ आई -1 की जो वैल्यू है, ठीक है। आई कब तक चलाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इनिशियली आई कहाँ पे होगा, लास्ट वैल्यू पे n-1 पे। तो देखो ठीक है, तो इससे हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो ये वाला वाइल लूप कितनी बार चलेगा, दो बारी, क्योंकि वैल्यू की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई। अब ये इसको वर्स्ट केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। तो ऐसे ही लेफ्ट रोटेशन हो गया, राइट रोटेशन, सॉरी ये राइट रोटेशन हो गया। देखो हम क्या करें, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज में भी सेम ही होगा, उसमें पहली वैल्यू को कॉपी कर दोगे। देखो ध्यान से मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, हमारे पास क्या है, वही सेम Amazon है। तो जब हम लेफ्ट रोटेशन यानी इधर से करते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू पीछे चला जाता है। तो बस जो जा रहा है ना पीछे उसको स्टोर कर लो। जैसे इसको मैंने स्टोर कर लिया, सेम देखो सेम तरीका है, एक को स्टोर कर लिया। अब बाकी देखो जब ये रोटेट हो जाएगा तो क्या हो जाता है, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, यानी MAZON, बस ये ए भाई साहब ना पीछे आ जाएंगे। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या है कि इसको छोड़ के बाकी सब पीछे पीछे आ गए, एक एक। देखो दिख रहा है ना, पहले जो ये वाला ए है थर्ड पोजीशन पे, अब किसने सेकंड पोजीशन पे। बस यही लूप में लगा दो, ठीक, आई यहाँ पे लिया। अब देखो उसमें पिछली वैल्यू को कॉपी करे थे, इसमें अगली वैल्यू को कॉपी कर देंगे। तो मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ, ट्राई रन करके, कि आगे इसका क्या है, एम, उसको कॉपी कर दिया, आई को आगे बढ़ा दिया। इसके आगे क्या है, ए, तो इसको कॉपी कर दिया, आई आगे बढ़ा दिया। इसके आगे क्या है, जेड, तो जेड को कॉपी कर दिया, आई आगे बढ़ा दिया। इसके आगे क्या है, ओ को कॉपी कर दिया, आई आगे बढ़ा दिया। इसके आगे क्या है, एन को कॉपी कर दिया। बस इतने तक ही चलाना है। फिर लास्ट में जो ए आया है इसको कॉपी कर दिया। तो देखो ये दोनों ना मैच कर गया ना, ठीक है। तो अब इसको मैं कोड दिखाता हूँ। देखो ये कोड अब मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ तुम्हें, जो हमने अभी डिस्कस किया वही क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले देखो दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, ये तो कंफर्म है, क्योंकि साइज ही इक्वल नहीं होगा तो हम उसको रोटेट करेंगे तो मैच एग्जैक्टली होगा ही नहीं। एग्जैक्टली मैच करना है ना हमें, तो रिटर्न 0। फिर हमने एक साइज लिया, फिर हमने एक लेफ्ट एरे लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, ठीक है। एक लेफ्ट स्ट्रिंग लिया, एक राइट स्ट्रिंग, ठीक है। ये लेफ्ट राइट क्या बता रहा है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट रोटेट करने के बाद की स्ट्रिंग क्या हो गई, राइट रोटेट करने के बाद, ठीक है। फिर मैंने राइट का लॉजिक क्या बताया था कि देखो दो बारी रोटेट करना है, इसलिए हम एक बाहर वाइल लूप ले रहे हैं दो बारी सेम काम करने के लिए। सेम काम क्या कर रहे थे बताओ, कि भैया राइट रोटेशन करना है ना, तो राइट रोटेशन में क्या करते हैं कि लास्ट वैल्यू ना आगे आ जाता है, राइट रोटेशन में लास्ट वैल्यू आगे आता है, तो लास्ट वैल्यू को ना स्टोर करा लो और बाकी को एक एक खसका दो आगे। तो वही हमने किया, देखो लास्ट वैल्यू को स्टोर करा दिया, फिर लास्ट से लेकर 1 वैल्यू तक, क्योंकि 0 पे वो आ जाएगा फर्स्ट, ये टेम्प वाला वैल्यू। तो इसको क्या करें, राइट ऑफ दिस उसके पीछे वाले को कॉपी कर दिया, जो लॉजिक हमने डिस्कस किया वही। फिर लास्ट में क्या कर दिया, टेम्प को डाल दिया फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये एक बार ही रोटेशन हो गया, लेकिन हमें कितनी बार करना है, एक्जैक्टली 2 टाइम। दैट्स व्हाई वी टेक अ वेरिएबल 2। यहाँ पे वैल्यू 2 लिया, कुछ भी ले सकते हो वाइल लूप चला। सिमिलरली अब लेफ्ट रोटेशन के लिए क्या करेंगे, देखो वैल्यू को दोबारा असाइन करना, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, फिर से इसे 2 बारी चलाना है, इसलिए 2 सेट कर दिया। अब लेफ्ट में क्या कर रहे थे, देखो लेफ्ट वाले में क्या कर रहे थे,
जब भैया लेफ्ट रोटेशन होगा ना तो ये वाली वैल्यू आगे चली जाए, ठीक है। तो वही हमने क्या लेफ्ट में फर्स्ट वैल्यू को कॉपी कर लिया और बाकी जो सारी वैल्यू कहाँ तक कर रहे थे, देखो इसके सेकेंड लास्ट वैल्यू तक, यहाँ तक ना, क्योंकि लास्ट में तो हमें पता ही है जब लेफ्ट रोटेशन करो यहाँ से उठ के ये यहाँ आ जाएगा। तो यही हमने किया यहाँ लूप में, और फिर लास्ट में ये, तो ये 2 बार ही चलेगा। फिर लास्ट में चेक करो कि क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन किसी एक से भी इक्वल हो गया तो रिटर्न हुआ, नहीं तो ये। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते, देखो ये कितनी बार चलेगा, 2 बार ही चलेगा, और ये कितनी बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ n, तो 2 इंटू एन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 इंटू एन मैंने पहले ही बताया, प्लस नीचे वाला भी सेम काम कर रहे हैं, यहाँ 2 बार ये वाइल लूप चलेगा और n टाइम ये अंदर वाला चलेगा, तो 2 इंटू एन। तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, ओ एन क्यू हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ये वैल्यू जो 2 लिया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, उसके बाद एक और डिस्कस करूँगा इससे बेटर मेथड। देखो हम यहाँ पे रिपीटेशन कर रहे हैं कोड का, ये चीज़ सेम ऑलमोस्ट है, चल गया, सबमिट करते हैं। आई होप कि ये लॉजिक समझ आया। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दूसरा मेथड देखते हैं इससे कि उसमें देखो एक हम स्ट्रिंग में कॉन्केट नाम का देखो फाउंड फंक्शन जो होता है, या तो उस फंक्शन को मैं बता ही देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है, कि मैंने देखा ये भी डिस्कस किया जा रहा है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो अमेज़न लिखा है ना, एक मिनट सही से मैं लिखूँ तो ये माउस से राइटिंग नहीं बैठता, अमेज़न, ठीक है। तो एक तो यही तरीका था जो मैंने बताया, लेफ्ट राइट करके निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसी को दोबारा लिख दो, मैं दूसरे पेन से लिख के दिखाता हूँ, यहाँ लिख दिया, इसी में एक और स्ट्रिंग ऐड कर दो, अमेज़न, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को ढूंढ लो कि ये कहाँ प्रेजेंट है इसमें पूरे में, तो इससे क्या आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे भैया, देखो जब मैं इसको ढूंढता हूँ, देखो इसको मैं अगर ढूंढने जाऊँ इस पूरे स्ट्रिंग में, लॉजिक बताता हूँ मैं, एक मिनट पहले समझ लो जो होता है। इसको मैं ढूंढते हैं, चलो AZONAM, AZONAM, देखो ये कहाँ पे है, ये वाला जो पोर्शन है AM, दिख रहा है, यही है ना, ये जो हम दिखा रहा हूँ यही हमारा आउटपुट वाला है ना, यही है। तो यानी इसमें है। अब ये क्यों ऐसे लॉजिक ये काम कैसे कर रहा है कि हम देखो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 कैसे हो गया, डबल होना चाहिए, 3 6 12 होना चाहिए था, हाँ ठीक है, 0 से 11 ना, 0 है। तो देखो ये इसमें ढूंढा तो हमने, इसका इंडेक्स क्या है 2, यानी डेफिनेटली जो ये स्ट्रिंग आया है वो 2 इंडेक्स के बाद पूरा मैच कर गया, देखो पूरा मैच कर गया ना इससे, यानी इसको 2 ही बार रोटेशन करा हुआ। तो ये कैसे कंफर्म होगा कि 2 ही बार रोटेशन हुआ है, देखो जब हम इस अमेज़न है जो हमारा, ये अमेज़न पूरा था ये वाला है ना, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू ना आगे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जब राइट रोटेशन करेंगे, ठीक है। अब कनकेट जब हमने किया, जब हमने इसको करा कि ए में ना एक को ही ऐड कर दो, यही तो हमने किया। तो जब कनकेट किया तो जो ए का कैरेक्टर पहले तो आ गया, अब जो दूसरा ए आएगा उसमें फिर से स्टार्टिंग से आएगा। तो देखो जब हम इसको रोटेट करके आगे ले जाते हैं ना, वो ऑलरेडी आगे प्रेजेंट है, समझ रहे हो, फिर से समझो कि हमने कहा कि आंसर निकालना है तो इस जो स्ट्रिंग दिया उसमें एक बार और इसी स्ट्रिंग को ना कनकेट कर दो, मतलब ऐड कर दो, ठीक है। और फिर ढूंढ लो किस इंडेक्स पे ना ये प्रॉपर मैच करने लग गया। देखो अमेज़न ना सेकंड इंडेक्स पे पूरा मैच कर गया, सेकंड इंडेक्स के बाद सारा देखो ये सेम है, यानी 2 और 2 ही बार रोटेट करना है, जितने इंडेक्स पे मैच करेंगे ना उतनी बार रोटेशन से मिला होगा वो, ये बात ध्यान रखना। क्यों ऐसा क्यों, जैसे मान लो यहाँ से मुझे ढूंढना होता है ZONAMA, क्या ये जो है कितनी बार रोटेशन पे मिला है, तो देखो ZONAM इसको ढूंढते हैं, ये कितनी रोटेशन पे ये बनेगा, तो Z क्या है, Z के बाद A है, राइटिंग थोड़ा ध्यान रखना, NAMA, Z सॉरी O था ये, ZONAMA, ये वाला स्ट्रिंग है। तो ये देखो कितने इंडेक्स पे आया, 3rd, यानी 3 बार इसे रोटेशन किया होगा। क्या कंफर्म है, हाँ भैया। देखो जब हम रोटेट करें तो क्या होगा, पहले 3 कैरेक्टर ना
जब हम अभी राइट की बात करें, लेफ्ट की बताऊंगा, सॉरी लेफ्ट रोटेशन की बात हम कर रहे हैं। लेफ्ट रोटेशन यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये रोटेट होगा तो ये 3 कैरेक्टर लेफ्ट, 3 वाली रोटेशन क्या मतलब, पहले 3 कैरेक्टर उठ के ना आगे चला जाएगा, और वो जब हम कॉन्केट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इसलिए लॉजिक ये काम कर रहा है कि हम उसका इंडेक्स निकाल लें। तो ये तो हो गया। अब दोनों केस देख लेते हैं इसमें, एक तो होता है लेफ्ट रोटेशन और एक राइट रोटेशन। राइट रोटेशन, लेफ्ट का मैंने अभी बता दिया। लेफ्ट में क्या होता है कि आगे चला जाएगा, यानी सिंपली इंडेक्स निकाल लो कि ये स्ट्रिंग ना कितने इंडेक्स पे मिल रहा है पूरा। तो इस केस में 2 था, तो इसलिए आउटपुट यस हो गया। अब मैं राइट रोटेशन का बताता हूँ। देखो राइट रोटेशन में कैसे हम ढूंढेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं राइट रोटेटेड का। तो अब ये चेक करते हैं तो ये कितने में प्रेजेंट है। तो अभी ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग को मैं ढूंढूंगा ये कहाँ पे मुझे मिल रहा है। ONAMAZ कहते हैं, ON ये रहा ON A, ये पूरा हो गया ना यहाँ तक। तो कौन से मिल रहा है, 4th इंडेक्स पे। तो 4th यानी 4th पे कब मिल रहा है, देखो पहले 4 को मैं आगे ले जाऊंगा तब। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया भैया, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 4th इंडेक्स पे आ रहा है, यानी 4 बारी रोटेशन, 4 प्लेस रोटेट हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में 4 बारी बोला है, नहीं 2 बारी। तो क्या ये आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, नहीं ट्रू होगा, क्योंकि हमें दोनों डायरेक्शन चेक करना है। ये तो हम सिर्फ लेफ्ट चेक कर रहे हैं, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज में क्या सेंस रहेगा। तो अगर मैं इससे देखूँ कि अमेजोन होता है, तो इसको मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जो पीछे के कैरेक्टर है, जैसे मेरे को देखा है कि पीछे के 2 कैरेक्टर जो हुई है 2 बार रोटेट करने से आगे आ जाएगा। तो 2 अगर आगे आता है तो कैसे बनेगा, ये ON आगे आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा माज। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो इसको देखो ध्यान से, ये जो कैरेक्टर है ठीक है, तो ये इस केस में क्या देगा, ये इंडेक्स ना 4 है, पर 4 तो उसके बराबर है ही नहीं, 2 के बराबर। तो देखो ये क्या है, हो सकता है राइट रोटेशन है। तो राइट रोटेशन में कैसे चेक करेंगे, एक्चुअल देखो साइज कितनी है इसकी, साइज है n इक्वल टू, किसकी देखनी है, एक्चुअल स्ट्रिंग की। है तो हमने कनकेट किया ना, इसकी साइज डबल हो गया हो। एक्चुअल में साइज 6 है, तो 6 माइनस करो ये जो हमारा इंडेक्स आएगा, क्या ये 2 है, हाँ है, यानी ये भी क्या है, रोटेटेड बन सकता है। तो ये पीछे से चेक करने का, लेफ्ट से तो डायरेक्ट जो इंडेक्स आया वही चेक कर लो लेफ्ट रोटेशन के केस में। क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो लेफ्ट से ऑटोमेटिकली जब आगे जाएगा तो दूसरे स्ट्रिंग के पहले आ जाएगा, समझ रहे हो। जब हम राइट से जाएंगे तो n माइनस कर दो उस इंडेक्स को, ठीक है। तो इस कैसे इससे लॉजिक क्या हो रहा है कि n माइनस इंडेक्स क्यों करा जा रहा है, तो n साइज का टोटल था, यानी n माइनस इंडेक्स, ये क्या आएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी 2 जो है आगे से किया हुआ है, देखो 2 आगे है ना, और बाकी जो बचा हुआ स्ट्रिंग है, देखो जो ये 2 है उसको हमने राइट रोटेट कर दिया, ये 2 तभी तो आगे आ गया। और बचा हुआ होल स्ट्रिंग देखो, होल स्ट्रिंग सॉरी, जो बचा हुआ लेंथ है यानी 4 लेंथ, यानी कहाँ तक मैच कर रहा था, 1 मिनट में फिर से जेड तक, ये वाला ये जो है वो दूसरे स्ट्रिंग से आया है, ये देखो आगे खसक गया। और ये क्या हो गया, ये 2 ON ऐसे समझो कि ये पूरा अमेजोन था, ये पूरा अमेजोन था, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 वर्ड है यहाँ से ऐसे आ गए, यानी ये जो 2 वर्ड है वो आगे आ गया, और बाकी जो पीछे के 4 थे वो सेम रहे। तो ये कैसे आ रहा है, n6 माइनस 4 कर दे, ये 4 यही बता रहा है कि पहले 4 तो सेम थे, 2 आगे आ गए, ये वाले पीछे से आए हैं, इस तरह से, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं, इसकी टाइम थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन मैंने अप्रोच बता दिया ताकि ये हो सकता है। अब इसको कोड भी कर सकते हो, चलो मैं बता ही देता हूँ इसका कोड भी। इसलिए हमें क्या करना है, इंडेक्स निकालना है, पहले तो कनकेट करना है। तो पहले तो वही बेस केस क्या आएगा, str1 का जो साइज है अगर वो इक्वल नहीं हुआ str2 के साइज से तो हमें रिटर्न क्या करना है, फॉल्स। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, एक स्ट्रिंग ले रहे थे, या तो एक स्ट्रिंग ले लो या इसी में कन्वर्ट कर दो। लेट्स सपोज मैं नया स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, उसको क्या नाम दे, न्यू str दे देते हैं। न्यू str क्या होगा, str1 में फिर से जोड़ दो str1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ढूंढ के लेके आना है str2 कहाँ पे मैच करेगा इसके साथ।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो ये सिंपल 2 फॉर लूप से हो जाएगा। जैसे ये अमेज़न है, अमेज़न, इसके अंदर एक और अमेज़न जोन आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो बी आया है उसको ढूंढेंगे कि ये सब स्ट्रिंग कहाँ आ रहा है। सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ये सब स्ट्रिंग कहाँ पे आ रहा है, किस इंडेक्स पे आ रहा है। जैसे ये इतने पे आ रहा है ना, एम तक, यहाँ तक आ रहा है, उसका इंडेक्स निकालो। अगर वो इंडेक्स जो है या तो एग्जैक्टली 2 के बराबर हो या फिर n-2 के बराबर हो, ये 2 केस है। बस इसका इंडेक्स निकालते हैं। तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन क्या होगा, न्यू str प्लस साइज तक i प्लस प्लस इंटीजर, एक इंडेक्स निकालते हैं। सॉल्व करके ले आओ, सॉल्व करके लाओ करंट i से 0 से, और क्या भेजूंगा बताओ, न्यू str, और क्या भेजूंगा बताओ, str2। ठीक है, ठीक है। अब ये हमें चेक भी करना हो कि ये स्ट्रिंग यहाँ से है। इसका मतलब देखो, ये इस फंक्शन का क्या मतलब है, मैं मुझे बताता हूँ कि हमें चेक कैसे करना है। कि हम एक पॉइंटर लेके चल रहे हैं आई यहाँ से, तो हर देखो हर यहाँ से बनने वाले सब स्ट्रिंग क्या क्या होंगे। नहीं तो चाहो यहीं पे 2 फॉर लूप लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 फॉर लूप लगा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या आएगा, फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 से j लेस देन, अब ये दूसरा स्ट्रिंग में str2 j प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ से हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बूल वेरिएबल लेके, बूल मैच बोल देंगे इसे। इनिशियली क्या होगा, फॉल्स। मैच मतलब कि ये जो दूसरा स्ट्रिंग है, देखो दूसरा स्ट्रिंग और ये करंट स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर से हम जा रहे हैं, क्या ये मैच करता है। तो कहीं पे भी मान लो तो न्यू str है, उसका ith कैरेक्टर मैच नहीं किया किसके साथ, str2 के jth के साथ, तो हम क्या करेंगे, मैच को फॉल्स कर देंगे, मैच कर दो। अच्छा, पहले प्रूव करना चाहिए था कि मैच नहीं हुआ, और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे मैच है, फिर एक इंडेक्स ले लेते हैं जो हमें चाहिए, इंडेक्स -1। तो इंडेक्स को यहाँ सेट कर देंगे, कौन सा इंडेक्स आएगा बताओ। अब आई की वैल्यू यहाँ पे आई भी प्लस प्लस होगा ना। ठीक है, तो इंडेक्स कैसे आएगा, देखो ये मैं पता कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास, तो मैं क्या करूँ, देखो इनिशियली आई यहाँ पे, अब जे यहाँ से मैं मैच करके, हाँ तो आई को आगे बढ़ाओ, जे को आगे, क्या मैच करके, देखो नहीं मैच किया है ना, मैच नहीं किया तो बूल फॉल्स करके आएगा। तो अब देखो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा दोबारा स्ट्रिंग, इस पोजीशन से, ये कहाँ से जितने मैच किया उससे पीछे जाके जाना। तो कैसे निकाल सकते हैं, जे वैल्यू है 1। नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा, तो हम आई को भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज इंटीजर के इक्वल टू आई। ठीक है, ताकि ये आई प्लस प्लस ना करना पड़े। यहाँ पे हम के साथ कंपेयर कर लेंगे, के प्लस प्लस। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा कि हमने एक के वेरिएबल ले लिया, मैच करके देखा, आई फिर पहले पोजीशन पे ही है। तो यहाँ से पूरा स्ट्रिंग बनाओ, यहाँ से चेक करते जाओ, ए मैच किया ठीक है, एम मैच किया नहीं किया, यानी दोबारा से जाने दो। यानी अब आई कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी सब कुछ करने के बाद लास्ट में आई प्लस प्लस। और वो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है वैसे तो इस लूप के अंदर, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैच कर गया, मैच वाला कंडीशन, इंडेक्स कैसे लिखे तो वो मैं दिखाता हूँ, कहाँ से मैच करना स्टार्ट होगा वो देखते हैं। जैसे इसी कंडीशन में जब हमारा आई यहाँ होगा और जे यहाँ होगा, तो हम क्या करते हैं, के वेरिएबल यहाँ से, जब वो मैच कर गया ए तो के आगे बढ़ाया और जे भी आगे बढ़ाया, मैच कर गया हाँ भैया के आगे बढ़ाया, जे भी आगे, मैच कर गया हाँ भैया के आगे बढ़ाया, जे आगे, मैच कर गया हाँ के आगे बढ़ाया, जे आगे। फिर से देखो ये और ये मैच कर गया, के आगे बढ़ाया, और ये क्या मैच कर गया हाँ जे आगे बढ़ाया, के। ठीक है, अब ये जे इससे बाहर आ गया है, तो भूल अभी तक देखो क्या है, फॉल्स हुआ ही नहीं कभी भी।
तो ये ट्रू में जाएगा। तो इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका ith है ना, इंडेक्स तो ये है ना, तो आई यहीं पे है। और अब हम ब्रेक कर जाएंगे, यहाँ से भी ब्रेक कर जाओ क्योंकि हमें फर्स्ट अक्रेंस बताना था। ब्रेक कर गए। अब लास्ट में हमें चेक करना है, चेक द आंसर कि इफ जो हमारा इंडेक्स है या तो ट्रू होना चाहिए या फिर जो हमारा इंडेक्स है वो इक्वल होना चाहिए किसके, str2 डॉट साइज -2 के। एक मिनट, तो इस केस में रिटर्न 1 नहीं तो रिटर्न 0। कंपाइल करके देखते हैं चलता है कि नहीं। तो इसकी टाइम बताता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्स जे ओके कहाँ पे ये रहा, str2 डॉट साइज। अब करो के प्लस प्लस के नॉट डिक्लेयर छोटा के। ये चल गया, सबमिट करके देखते हैं। चल गया, ठीक है। इसकी टाइम को देखो ये कितनी बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन। ऐसे तो 2n है क्योंकि 2 बारी प्लस हुआ है ना, तो 2n ऑर्डर ऑफ 2n मल्टीप्लाई। वर्स्ट केस में देखो क्या होगा, ये फॉर लूप भी चल रहा है तो कितनी बार, दूसरे के साइज ये भी n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा। लेकिन ये है मेथड। अब ऐसे ही देखो जो हमने इतना चीज़ किया है ये सारा, ये डायरेक्ट एक फंक्शन होता है इनबिल्ड स्ट्रिंग में, ये मैं बताना चाहता था। फाइंड नाम का डायरेक्ट कर सकते थे हम, ये हम कर सकते थे इंडेक्स इक्वल टू न्यू str डॉट फाइंड नाम का फंक्शन होता है। किसको फाइंड करना चाहते हो, str2। ये मैं बताना चाहता था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, ऑर्डर ऑफ n इंटू m। अब करो, इतनी लाइन में ही हो गया। ओके न्यू str हैज नो मेंबर फाइंड। अच्छा फाइंड लिखना है, फाइंड नहीं, find फाइंड। इसको लिख देते हैं फंक्शन इन स्ट्रिंग। और अभी हमने देखा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका पता लग गया ना, n स्टार n। सबमिट करते हैं, चल गया, ठीक है। तो आई होप कि तीनों समझ आया हो, ठीक है, मिलते हैं।